बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली मुबीना व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। सर्दियों में सभी तकरीबन इसको, बड़े छोटे सभी बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो शलजम लिया है और आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा मैंने बीफ लिया है। आज हम इसको ढाबा स्टाइल पर बनाएंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है बगैर इसको स्किप किए। मैं इंशाल्लाह आपको इसमें वो तमाम राज की बातें बताऊंगी जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल पर बनाते हैं। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में गोश्त शामिल करेंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 3 दरमियाने साइज की मैंने प्याजे लिए, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे। और 1 चम्मच भर के हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। और इसमें 1 गिलास हम तकरीबन 1.5 गिलास हम इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। और हम इसको दरमियानी आंच पर आधे घंटे के लिए पकने देंगे। गोश्त को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। इसको मैंने दरमियान में 2 से 3 बार चेक किया था। तो माशाल्लाह अच्छे से गल गया है। इस टाइम पर आकर के मैंने 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं और 5 से 6 अदद हरी मिर्ची गैस में हम शामिल करेंगे। और 2 मिनट इसको हम दम पे रख देंगे। टमाटरों को रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर इनका हम सबका छिलका रिमूव कर देंगे। अब हम इनको अच्छे से मैश करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो रहे हैं। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर हमने घी शामिल कर दिया। अब हम आंच तेज करके इसका पानी खुश्क करेंगे और साथ साथ हम टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो गए और घी भी माशाल्लाह ऊपर आना शुरू हो गया। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये 1 प्याली दही शामिल करेंगे, पर उससे पहले आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे। दही को हल्की आंच पे रखे 2 मिनट हो गए। अब हम आंच तेज करके इसका पानी खुश्क करेंगे और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। याद रहे कि जब भी आप कोई मिल्की चीज़ डालें, दही, दूध, क्रीम, तो आप आंच को हल्का कर दें, नहीं तो उसका जो है फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और जिस मकसद के लिए डाली है वो मकसद ही हमारा ख़राब हो जाएगा। मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छे से भुनना शुरू हो गया। पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और घी ऊपर आना शुरू हो गया। इस टाइम पर आकर आपने जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने पहले नहीं डालना। इस टाइम पर आकर आपने 1 चम्मच भर के आपने भुना कुटा जीरा शामिल करना है इसमें, पहले नहीं डालना। और आधा चम्मच आपने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करनी है। इस टाइम पर आकर जब डलेगी तो इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा निकलेगा। अभी मजीद भी आपको चीज़ें बताऊंगी, आप देखते रहिएगा। अब देखिए माशाल्लाह डलते इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस इसको हम 2 मिनट और भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है माशाल्लाह। अब इस टाइम पर आकर इसके अंदर ही हमने 1 किलो जो शलजम लिए थे, इनको मैंने धोकर कटिंग कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इन शलजम को भी हम गोश्त के साथ जो है ना 2 से 3 मिनट मजीद भून लेंगे। शलजम को हमने गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट भून लिया। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इसके अंदर ये मैं 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी, जिसमें ये शलजम अच्छे से गल जाए। और इसको हम दरमियानी आंच पे रख देंगे। अब शलजम को हम 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। हमने इसको इतना गलाना है कि ये गल के अच्छे से मैश हो सके। शलजम गोश्त को दरमियानी आंच पे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर इसको हम चेक करेंगे तो ये माशाल्लाह अच्छे से गल गए हैं। अब बस हमें इनका अच्छे से पानी खुश्क करना है और शलजम को हमने मैश करना है। ये बिल्कुल भी ऐसे खड़े खड़े दिखाई ना दें जैसे अब नजर आ रहे हैं। इनको बिल्कुल हम बैंगन के भुर्ते की शक्ल की तरह ना बिल्कुल मैश कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। और अभी एक अहम चीज़ जो हमने बिल्कुल लास्ट पे डालनी है वो भी आप जरूर देखिएगा। तब तक हम इसका पानी खुश्क करते हैं। इसकी आंच को अब हम इस वक्त तेज कर देंगे, उसका हम पानी खुश्क करेंगे। शलजम गोश्त का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, साथ साथ हम इसको अच्छे से मैश करते रहेंगे शलजम को।
जैसे एक साइड पे ये मैश हुए नज़र आ रहे हैं और एक साइड पे ये बिल्कुल जो है ये देखिए खड़े खड़े। इस तरह ये मज़े के नहीं लगते, इसके अंदर जो है चरचराहट, कड़वा कड़वा पानी रह जाता है। जब तक ये अच्छे से गल के मैश ना हो जाए तब तक इसका टेस्ट नहीं निकलता। इसको हम अच्छे से सबको मैश कर लेंगे। शलजम हमारे अच्छे से मैश हो गए और पानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। इस टाइम पर आकर एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे शलजम गोश्त का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, ढाबा स्टाइल पर बनाया जाता है, वो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। बिल्कुल इस टाइम पर आकर इसमें हम 2 चम्मच जो है चीनी का शामिल करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर पका लेंगे। इसका आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार जायका बनता है। ये बिल्कुल ऐसे लास्ट पे आके इसको आपने डालना है जब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाए तकरीबन। अभी इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इसके साथ पकाएंगे। इसके अंदर से हमने पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है, ज़रा भी पानी ना रहे। शलजम गोश्त हमारा अच्छे से माशाल्लाह भुन रहा है, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है। बिल्कुल जो है इसको हम खुश्क होने पकाएंगे। अब इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और ये कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि घी अच्छे से ऊपर आ जाए। शलजम गोश्त को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी माशाल्लाह शलजम गोश्त की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।